मज़ीद वीडियोज़ देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासिन। नाज़रीन, हम आज एक मुशाहिदा करने निकले हैं। हमारे पास ये इत्तलात हैं कि पार्किंग स्टैंड्स पे सरकारी रेट से ज़्यादा पर्ची ली जाती है। सरकार का रेट अगर बिलफर्ज 10 रुपये है तो वहाँ पे 20 रुपये, 30 रुपये, यहाँ तक कि 40 रुपये की भी पर्ची ली जा रही। हम पार्किंग स्टैंड्स को विज़िट करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी रेट से ज़्यादा पर्ची क्यों वसूल की जाती है, वजह क्या है और ठेकेदार किस तरह सरकारी रेट से ज़्यादा पर्ची वसूल करते हैं, उनके क्या मसाइल हैं और जो शख्स वहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है उसे 40 रुपये या 30 रुपये देने में कितनी मुश्किल पेश आती है। हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे ठेका लिया हुआ है पार्किंग स्टैंड का, हाँ जी कितने का ठेका हुआ था कारपोरेशन के साथ? भाई साहब तो अपना 2 करोड़ 15 लाख का है। 2 करोड़ 15 लाख का। और पिछली दफ़ा कितना हुआ? ये तो 1 करोड़ अपना 51 लाख का है। लास्ट टाइम 1 करोड़ 51 लाख का ठेका हुआ था, अब 2 करोड़ 15 लाख का हुआ है। और पिछली दफ़ा पर्ची का रेट क्या था और अब क्या है? सर वही चलता है, पिछली बार भी वही होने चलन दिया है। कार का 30 रुपये और मोटरसाइकिल का 10 रुपये, हाँ जी ये रेट चल रहा है। हाँ जी ठेका 1 करोड़ 51 लाख से बढ़ के 2 करोड़ 15 लाख हो गया और पर्ची का रेट वहीं 10 पे 10। वही चल रही है पहले वाली है। तो आपको इस चीज़ में जब नुकसान नज़र आता है तो आपने फिर भी ठेका ले लिया? बस वो ले लो तो कारपोरेशन में को चाहिए ना कि ठेका पहला की थी होने की थी, रेट वही चलन दिया है। अगो वे लो ठेके का कितना फर्क है। अच्छा, ठेके का फ़र्क जब आता है तो आपको भी पता चल रहा है कि मैं अगर 10-15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया इजाफी दे रहा हूँ और रेट कारपोरेशन वही लगा रही है, तो फिर मैं ठेका ना लूँ या मेरी हो सकता है नुकसान ही हो। ये चीज़ आप उस वक्त तय करते हैं? बस फिर भैन चलाना तो पैंदा ना, फिर नुकसान हो या ना हो पर ना फिर ठेका कैंसिल हो जाता छड़ दईए ने फिर मजबूरी ਨੂੰ करना पैंदा है। और पे बचत बुचत को नहीं है होना, सिर्फ मजबूरी में होना, साल पूरा करना पैना है। और अगर अगले साल रेट बढ़ जाते तो फिर क्या करेंगे? फिर सारे नहीं लवांगे फिर। नहीं लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं पार्किंग स्टैंड में मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस कितनी है और कार की पार्किंग फ़ीस कितनी है? सर इतने पार्किंग जी ना मोटरसाइकिल की कार पार्किंग इतने कोई नहीं, मोटरसाइकिल की फीस जी 30 रुपये पर्ची चल रही है। यदि जी ना पार्किंग इतने 50-60 हज़ार रुपये की गड्डी के मगर 30 रुपये असं लैने होंगे ने। अं 30 रुपये दूसरों नालों रेट सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 10 रुपये पर्ची है। कारपोरेशन की तरफ से जो रेट मंजूर हुआ है वो 10 रुपये है। 10 रुपये ने ਉਹਦੀ वजह पता कि एक ठेके नहीं पूरा होंगे। 1 करोड़ 25 लाख रुपया कारपोरेशन ने सरकारी ठेका लिया, टैक्स टुक्स पा के 2.25 करोड़ रुपये पै रहा है। 2.25 करोड़ रुपए ठेका आपसे कारपोरेशन ने लिया है। 1 करोड़ 25 लाख का ठेका टैक्स पा के 2.25 करोड़ तक चल जाता है। 2.25 करोड़ रुपए का ठेका कारपोरेशन ने दिया है आपसे। जो ठेका उनका हुआ है वो 2.25 करोड़ रुपए का और जो 1 करोड़ 25 लाख का और जो फीस है मोटरसाइकिल की पार्किंग की वो 10 रुपए उन्होंने मुकर्रर की हुई है। ठीक है, तो वो आप पे इस बात की पाबंदी नहीं लगाते कि आप 10 रुपए ही लें? नहीं, पाबंदी नहीं, पैसे नहीं पूरे हो रहे हमारे, पार्किंग के पैसे नहीं पूरे हो रहे इधर, बहुत ज़्यादा। ये बात आपके और उनके दरमियान जो ठेका जब तय होता है तो तब नहीं ये बात सोची जाती? नहीं, वो करते हैं लेकिन कंप्रोमाइज़ हो जाता है उनके साथ। इस तरह का कंप्रोमाइज़ होता ये बड़े भाई को पता है, बड़े भाई को। मेरा बात करने का मकसद ये है, जब कारपोरेशन की पर्ची की फीस 10 रुपये है, आपका ठेका पता नहीं कितने का होता है, 1 करोड़ 25 लाख का होता है, 2 करोड़ का होता है, लेकिन जो सरकारी रेट है आप उसके मुताबिक पर्ची नहीं ले रहे, आप 30 रुपये की पर्ची ले रहे हैं। सर वो मैं तुहानू पहले इतलाह की है कि लेकिन ओदी लिहाजा वजह पता कि ये ठेका नहीं पूरा होंदा। 1 करोड़ 25 लाख रुपया नहीं ठेका पूरा हो रहा थे। इतों 30 रुपये असी लै रहे, लोगों नालों घट लै रहा। और पार्किंग प्लाजे पर्ची 40 रुपये चल रही है, असी नहीं 40 रुपये की, अं 30 रुपये लै रहे हैं। आप 30 ले रहे हैं लेकिन फिर भी 20 ज़्यादा ले रहे हैं ना, जो रेट मुकर्रर है उससे तो ज़्यादा ही ले रहे हैं। सर हुण की करिए, ये तो कारपोरेशन चाहिए साडा ठेका कढाना, असीं पर्ची 10 रुपये कर देंगे। अच्छा, तो उस वक्त ये बातें तय पाई जाती हैं, पर्ची का रेट इतना होगा और ठेका इतना होगा? कारपोरेशन तो कहती है कि 10 रुपये पर्ची लो, पर्चे भी होने दे हर हफ्ते 15 दिन बाद साढ़े पर्चे भी होंगे मुंडिया के अंदर भी जाते हैं। ट्रैफिक वाले जिन्होंने उन्हें सानू बड़ा चलान किए हैं, इतने रोज़ 15-16 चलान होंगे डेली इतने, वो लहदा पैसे जाते हैं जे इन्हों जाने ट्रैफिक पुलिस वालों ये चलान करते हैं। इतने रोज़ 10 गड्डियाँ 15 गड्डियाँ और 2-3 हज़ार रुपया लहदा पैंदा डेली का ट्रैफिक पुलिस का। तो असीं किहड़े पासे जाइए? अच्छा, आप अपना ठेका पूरा करने के लिए पर्ची 30 रुपये में देते हैं। कारपोरेशन कैंसल कर दे या खत्म कर दे।
वो तो चलें, बात की है ना, आप अपना ठेका पूरा करने के लिए पर्ची 30 रुपए की लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी रेट 10 रुपए। नहीं ठीक है, सच्ची बात ही है। 10 रुपये है। जी नाज़रीन, यहाँ पे सरकारी रेट 10 रुपए है, लेकिन यहाँ पे इनका ये कहना है कि कारपोरेशन के साथ जो हमारा ठेका तय होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर 10 रुपए की हम पर्ची लें तो हमारे पैसे नहीं पूरे होते, हमें नुकसान होता है। कारपोरेशन इसमें कितनी जिम्मेदार है, इसका भी हम हिसाब लगाते हैं, कारपोरेशन से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, यहाँ पर्ची का सरकारी रेट क्या है और आप कितने पैसे ले रहे हैं? सरकारी 10 रुपये है, हम 30 रुपये ले रहे हैं। क्यों भाईजान? कारपोरेशन को ठेका भी ज़्यादा दिया हुआ है, तो फिर भी ये लेबर है, ये गवर्नमेंट से ठेका लिया है, गवर्नमेंट के वो आते हैं पार्किंग में चलान करते हैं। चालान कौन करता है? चलान ये ट्रैफिक वाले करते हैं, ये मेरे पास हैं चलान, ये इतने चलान करते हैं, ये सारे चलान हैं। ये ट्रैफिक वाले आकर आपके यहाँ पे चालान करते जी, हैं, बिल्कुल। आपकी पार्किंग हदूद के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके चालान करते हैं या बाहर खड़ी हुई? उनके चलान करते हैं जो हदूद में होती हैं। उसके बाद जो है ना वो ठेका भी ज़्यादा दिया हुआ है, 2.25 करोड़ से ज़्यादा ठेका पड़ता है, फिर भी चलान भी करके जाते हैं ये ट्रैफिक वाले। हमें लेबर भी है, फिर सारा हमने ही लोगों से ही जब लेना आप है। कारपोरेशन को पैसे दे देते हैं तो फिर ये जगह पे गाड़ी खड़ी करना तो आपकी मलकियत है ना, जी, बिल्कुल। फिर उस पे मोटरवे वाले जब चालान करते हैं तो चालान आपके नाम पे होता है। हमारे नाम पे होता है ये सारे चालान आपके मोटरवे पुलिस ने किए हुए हैं? जी, मेरे नाम पे हुए हैं, देखे नाम पढ़ सकते हैं आप। आसम आपका नाम है, वल्द गुलाम मुर्तज़ा। तो ये मोटरवे वाले क्यों चालान करते हैं? आपने उनसे कभी ये नहीं कहा कि ये कारपोरेशन को हमने ठेका दिया और ये जगह इस वक्त हमारी मलकियत है? लेकिन उठा के ले जाते हैं, आगे तो कहते जाओ थोड़े को जो होता है कर लो, उठा के ले जाते हैं, नहीं सुनते हैं। फिर गवर्नमेंट है, हम नहीं बहस करते हैं, फिर भी जो है ना हम दफा दफा बात को कर देते हैं, फिर भी काम अपना ना चलाई रखते हैं। यानी एक तरफ कारपोरेशन आपको ठेका देती है कि आप यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें, ठीक है, और दूसरी तरफ मोटरवे वाले आते हैं, उसी हदूद में से गाड़ी उठाते हैं, उसका चालान करते ले जाते ले हैं, जाते वो हैं। चालान भी आपने देना जी, है, आपके ठीक है। पास है, ये मेरे हाथ में चालान की कापियां हैं। एक तरफ कारपोरेशन ठेका देती है कि आप यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें, जब ये ठेका हो जाता है उस वक्त ये जो जगह है ये कारपोरेशन की तरफ से इनकी मलकियत बन जाती है, और दूसरी तरफ मोटरवे पुलिस आती है, उसी हदूद में से गाड़ी उठाती है, उसका चालान करती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये कानून की कड़ियाँ किस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। मावरा एक कानून सारा निज़ाम चल रहा है। एक शख्स आपको कह रहा है, गवर्नमेंट का इदारा, कि आपकी ये मलकियत है, आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। दूसरा इदारा आता है, वो चालान करता है, आपसे पैसे वसूल करता है, गाड़ी उठाता है और ले जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि कानून के अंदर ये इतना बड़ा खला किस तरह मौजूद है, इसको फिल कैसे किया जा सकता है। ये लाकानूनियत हमारे मुआशरे का जुज़ कैसे बन चुकी है। आगे चलते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं कि इस तरह पार्किंग स्टैंड्स पे क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका पार्किंग स्टैंड है? जी, अच्छा मुझे बताएं कि सरकारी रेट कितना है पर्ची का और आप कितनी पर्ची ले रहे हैं? सरकारी रेट 10 रुपये है, हम 40 रुपये ले रहे हैं मोटरसाइकिल का। जी, और गाड़ी का? गाड़ी का 100 रुपया फी घंटा है। आपका या सरकार का? सरकारी 30 रुपये है पर्ची पे जो। घंटे का? नहीं या नहीं, उनका टोटल नहीं, 30? टोटल 30 रुपये है उनका। आप 100 रुपया फी घंटा ले रहे हैं? जी, आप रेट ज़्यादा क्यों ले रहे हैं उनसे? सरकारी रेट 10 रुपये और कार का 30 रुपये। सरकारी रेट 10 है, लेकिन सरकार ने ठेका भी तो इतना महंगा दिया हुआ है ना। कितना ठेका दिया? 1 करोड़ 84 लाख रुपए का ठेका है ये साल का। एक साल में 1 करोड़ 84 लाख रुपए का ठेका हुआ। जी। और टैक्स वगैरह जो वो टैक्स कितना बढ़ जाता? टैक्स का कोई अंदाज़ा नहीं, वो बड़ों को, उनको दूसरों को पता है। लेकिन यह है कि हमारे ये अखराजात सारा कुछ निकाल के भी बचत नहीं हो रही। 40 रुपये भी लेके पर्ची नहीं बचे तो बचत नहीं हो रही। लेकिन कानूनी तौर पे तो देखो ना, ये ठीक नहीं है। आप अगर सरकार आपको 10 रुपये पे पाबंद कर रही है नहीं, और कार का सरकार 30 अब रुपये पे ठेके कर रही इतने है, महंगी क्यों दे रही है? फिर ये भी तो देखें ना, आप पता करवा सकते हैं कि कितने का ठेका हुआ है और बचत कुछ भी लेकिन नहीं। देखना इनडायरेक्टली जाता तो ये वाम की जेब से ही है ना। सरकार ठेका महंगा लेगी, आप पर्ची 40 रुपए की कर देंगे, और जाना तो उसके जेब से जिसने यहाँ पे बाइक खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम भी मजबूर हैं ना। हमारे अभी भी यकीन करें पूरे नहीं हो रहे पैसे, जितनी लागत आई है अभी भी 40 रुपये ले गए हैं, और काम भी कुछ बहुत कम हो गया पहले की निस्बत। आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हुआ है, उस तरह काम भी नहीं है। लेकिन देखें सभी मजबूर है। आदमी बाहर खड़ी करेगा गाड़ी, वो मोटरवे वाले उठा के ले जाएंगे, अंदर खड़ी करेगा उसे 40 रुपये देने पड़ेंगे। हम ज़बरदस्ती तो ले नहीं रहे। हम अब देखें ना कि ठेका अगर सस्ता हो तो हमें क्या ज़रूरत है इतने पैसे लेने की। तो ये पहले भी 40 रुपये पर्ची लेते थे या अब 40 रुपये लेनी शुरू? ये तकरीबन इसी साल जो है लेना शुरू किया 40। इससे पहले कितनी? इससे पहले 30 थी। 30 थी, तब
तब भी ठेका इतना ही था? नहीं, तब इससे कुछ कम था। ये आपके कहने का मकसद ये है कि जब जिस तरह ठेका बढ़ता है, जी, ठेका हर साल जब ठेका लंगो जी लंगो कौन लंग जो लंग जो लंग ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ आपके कहने का मकसद ये है कि जब ठेका बढ़ता है सरकार की तरफ से तो यहाँ पे आप पर्ची बढ़ा देते हैं, सरकार पर्ची का रेट नहीं बढ़ाती, उन्होंने 10 रुपये ही रखा हुआ है पहले दिन से। उन्होंने वही रखा है, वो 10 रुपये, और वो उन्होंने उनका रेट नहीं बढ़ता। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ठेका बढ़ा रही है, आपका रेट नहीं बढ़ाती। नहीं, रेट नहीं बढ़ाती, रेट पर्ची पे वही रेट है और सालों से यही चलता कब है। से आप पार्किंग स्टैंड यहाँ पे चला रहे हैं? ये यहाँ पे दूसरा साल है ये। दूसरा साल है। पिछले साल ठेका कम दिया था 1,84,000, हाँ, तब कम था, अब तो इस दफ़ा बहुत अब महंगा। ठेका आपने ज्यादा दिया, पर्ची का रेट 10 ही है। पर्ची का रेट 10 है। आप तो महंगाई के हिसाब से फिर बढ़ाएंगे रेट। यार, जब पूरे ही नहीं हो रहे, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, जितनी लागत आई है, तो हम मजबूर हैं, इस वजह से हमने 40 रुपये किया है, वरना हमें क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन, हर शख्स मजबूर है। आदमी बाहर गाड़ी करेगा, उसको मोटरवे वाले उठा कर ले जाएंगे। अगर अंदर गाड़ी खड़ी करेगा उसको 40 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई बड़ी गाड़ी है, कार है, वो 100 रुपये फ़ी घंटा देगा। सरकार ने मोटरसाइकिल के 10 रुपये और कार के 30 रुपये मुकर्रर किए हैं। हर साल ठेका बढ़ जाता है लेकिन पर्ची का रेट नहीं बढ़ता। नाज़रीन, मैं इस मुशाहदे पे निकला था कि आज शहर में पार्किंग स्टैंड्स वालों के पास जाऊं और पता करूं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। सरकारी रेट 10 रुपये है, आप 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये क्यों ले रहे हैं? हमने पार्किंग स्टैंड वालों से बात की तो उनका कहना था कि कारपोरेशन हर साल ठेके का रेट बढ़ा देती है लेकिन पीछे से पर्ची नहीं बढ़ाती। पर्ची का रेट वही 10 रुपये है जो पिछले साल था, उससे पिछले साल था, और ठेका पिछले साल जो था उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, आज की सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। दरअसल लुट कौन रहा है? लुट तो वो शख्स रहा है जो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करता है, वो चाहे गरीब आदमी है या अमीर आदमी है। उसको सरकारी रेट 10 रुपये के बजाय अगर 40 रुपये देने पड़ते हैं तो इसका ज़िम्मेदार यहाँ ठेकेदार है या कारपोरेशन है। दोनों सूरतों में नुकसान गरीब आदमी का होता है। मेरे समझ में एक और चीज़ हमने जो आज महसूस की, एक शख्स हमें बता रहा था कि ट्रैफिक वार्डन्स आते हैं, हमारी हदूद के अंदर से गाड़ियों के चालान करते हैं और अपनी जेब भरते हैं, चले जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी लाकानूनियत में हमारे मुल्क का निज़ाम चल कैसे रहा है, और अगर ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है तो हमारी रगों से बदकिस्मती किस तरह जाएगी। सरकार का एक इदारा आपको इजाज़त देता है कि आप ये काम कर सकते हैं, उसी सरकार का दूसरा इदारा आपको रोक देता है कि आप ये नहीं कर सकते। और मजबूर कौन है? लुटता है गरीब आदमी हर हाल में, ठेकेदार की गलती से, कारपोरेशन की गलती से, सरकार की गलती से। आज का ये प्रोग्राम आपके सामने है, आप खुद एनालिसिस करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस शख्स का, इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।